पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इक़्तिदार की जंग है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, चाहे इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे इस मुल्क के अंदर जितनी भी छोटी बड़ी सियासी जमातें हैं वो हो। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की अवाम या पाकिस्तान के लिए किसी ने भी कोई काम नहीं करना, इनकी खुशहाली के लिए, इनकी तरक्की के लिए कोई भी जो है वो सियासत में नहीं आया। अगर कोई इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासत कर रहा है या पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मसलत कर दिया गया है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि वो अपने ख़ानदान की जो असासे हैं उनमें इजाफा कर सके, पाकिस्तान को लूट सके, पाकिस्तान को बर्बाद कर सके, पाकिस्तान के अंदर जितने भी अदारे हैं उसको फ़रोख्त कर सके। अगर आप शरीफ ख़ानदान का जिक्र करते हैं तो ज़ियाउल हक से लेकर अब तक जनरल आसिम मुनीर के दौर तक, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौर तक शरीफ ख़ानदान ने इस मुल्क में रहकर सियासत कर कर अरबों रुपए लूटे, अरबों के असासे बनाए, अरबों की जनाब जायदादें बनाई, अरबों रुपया जो है वो पाकिस्तान से बैरून मुल्क मुंतकिल किया। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो जनाब जरदारी ख़ानदान ने, आप देख लें कि स्विस बैंकों के अंदर जो है उनके अरबों रुपए पड़े हैं और दुबई में जायदादें हैं, बरतानिया में जायदादें हैं। इसके अलावा सिंध के अंदर जनाब वो ऐसे समझे कि पूरे सिंध के जनाब वो जरदारी ख़ानदान जो हैं वो मालिक हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा जो है कानून आप देख लें कि उसके अंदर नहीं है कि उस मुल्क के सियासतदान जो हैं वो जनाब जो हैं वो अपने अदारों को फ़रोख्त करें, अपने मुल्क के अदारों को लूटे हैं और लूट कर जो है वो बैरूनी मुल्क अपनी जायदादें बनाएं। सिर्फ एक पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनको पाकिस्तान का कानून जो है वो इजाज़त देता है, पाकिस्तान की अदलिया भी इजाज़त देती है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी इजाज़त देती है, ब्यूरोक्रेट्स भी इजाज़त देती है कि आप पाकिस्तान के अंदर रहकर जो है वो जनाब सियासत करें, इस मुल्क की आवाम पर मुसल्लत रहे, मुल्क पर मुसल्लत रहे, इनको जितना मर्जी चाहे लूटें और लूट कर जनाब अपनी जायदादें बाहर बनाएं और अपने एहसासों में इजाफा करें। ये पाकिस्तान का जो कानून है उन्हें जो है वो इजाज़त देता है, क्योंकि पाकिस्तान का कानून जो है वो बना ही गरीबों के लिए है, गरीब आवाम के लिए है। पाकिस्तान के अंदर जो कानून है वो गरीब आवाम के लिए बना है, अमीर आवाम के लिए जो है वो बना ही नहीं। पाकिस्तान के अंदर जनाब जंगल का कानून है। आपने देखा होगा कि जिस तरह समंदर के अंदर बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगल जाती है, खा जाती हैं, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जंगल का कानून है। और जो बड़ा माफिया है पाकिस्तान के अंदर, बड़ा बड़ा माफिया है, वो छोटे छोटे माफिया को खा जाता है। आपने देखा होगा कि यूट्यूबर के साथ क्या किया गया। यूट्यूबर के पास यूट्यूब से कमाया हुआ पैसा था, किस तरह उनको घरों से उठाया गया, किस तरह उनसे जनाब रकम निकलवाई गई और किस तरह उनको जलील किया गया। और आज पाकिस्तान के अंदर जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी छोटे बड़े सरमायाकार हैं, इन्वेस्टर हैं, वो सब के सब जो हैं वो बैरून मुल्क भाग गए हैं। बैरून मुल्क उन्होंने अपना सरमाया मुंतकिल कर दिया, चाहे जिस तरीके से भी किया। उनको पता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है वो एक माफिया जो है वो मुसल्लत कर दिया गया है। और आपको पता है कि जब खजाने के ऊपर या किसी घर के ऊपर या किसी शहर के ऊपर या किसी मुल्क के ऊपर आप किसी चोर को, आप माफिया को लाकर बैठा देंगे कि जनाब इस घर की हिफाजत करें, इस शहर की हिफाजत करें और इस मुल्क की हिफाजत करें, तो क्या उस शहर के, उस घर के, उस मुल्क की जो आवाम है उसको पता भी हो कि ये जो हमारे मुल्क के ऊपर या हमारे शहर या गाँव के ऊपर, घर के ऊपर एक बंदा मुसल्लत कर दिया गया है, वो चोर है, तो क्या अवाम या घर के लोग या शहर के लोग उस पर एतबार करेंगे? इसी वजह से जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी इन्वेस्टर थे वो भाग गए हैं। अब पाकिस्तान को आप देख लेंगे, पाकिस्तान के अदारों को फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा इन सियासतदानों के पास और कोई बड़ा मंसूबा ही नहीं है। अब पीपल्स पार्टी भी यही है, पीपल्स पार्टी की भी यही हालत है कि अब जनाब और कोई चारा ही नहीं है कि पाकिस्तान के अदारों को फ़रोख्त करने की बजाय पाकिस्तान के अंदर दो ख़ानदानों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की अपने एहसासों में, अपनी जायदादों में। शरीफ ख़ानदान सिर फरस्त है, जनरल ज़ियाउल हक से लेकर
अब तक 2025 तक 2026 का इफ्तिताह होने वाला है, 2025 तक जनाब शरीफ ख़ानदान ने बहुत तरक्की की है। इसके ख़ानदान की सासों में जायदादों में इतना इजाफा हुआ है कि अब आप देख लें कि बरतानिया के अंदर जनाब बड़े बड़े फ्लैट हैं, इनके बच्चों के पास जनाब बरतानिया के अंदर बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं। इनका आप लाइफ स्टाइल देखें तो आप हैरान रह जाएं कि पाकिस्तान के जो टैक्सों के पैसे हैं किस तरह उनको तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। और जनाब अगर पाकिस्तान की आवाम जो है इन सियासतदानों को अय्याशी करता हुआ देख ले, उनको पता चल जाए कि इतना जो है वो जनाब हमारे टैक्सों के पैसे से या जनाब ये इस तरह उड़ा रहे हैं, तो आवाम जो है वो सर पकड़ कर बैठ जाए। अब इनकी मकबूलियत पाकिस्तान के अंदर तो बराए नाम है, सिफर है। चाहे आप जरदारी ख़ानदान को देख लें, चाहे आप शरीफ ख़ानदान को देख लें। पाकिस्तान से ये पैसा इस तरह ले जाते हैं जनाब, मुंतकल करते हैं कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है। और जनाब हमारे अदारों के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ताकतवर अदारे हैं, या जो भी हुकूमत जनाब आती है, मुसल्लत होती है पाकिस्तान की अवाम पर, तो जनाब उनको पूछती तक नहीं है कि जनाब पाकिस्तान के अदारों को आप लूट कर जो पैसा है वो आप बाहर ले गए। क्या आज तक किसी सियासतदान का एहतसाब हुआ है? बिल्कुल भी किसी सियासतदान का जो है आज तक एहतसाब नहीं हुआ और ना ही होगा, क्योंकि माफिया खुद चाहता है कि इस मुल्क के ऊपर माफिया रहे। आप देख लें कि इस मुल्क के अंदर इस्टेब्लिशमेंट कितनी दफ़ा आई है। इस मुल्क के अंदर जनाब जो सियासतदान है, जो जमहूरियत है, वो कितनी दफ़ा आई है। कितनी दफ़ा इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर आया है। कितनी दफ़ा इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर आया है। कितनी दफ़ा जनाब इस मुल्क के अंदर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का दौर आया है, या इस मुल्क के अंदर जमहूरियत आई है, या इस मुल्क के अंदर पीपल्स पार्टी डिक्टेटर आमरीत, या इस मुल्क के अंदर नून लीग डिक्टेटर, या इस मुल्क के अंदर पीपल्स पार्टी डिक्टेटर, और कोई तीसरी कुव्वत इस मुल्क के अंदर नहीं आई। अंदाज़ा करें आप कि मुल्क का क्या हाल है, मुल्क का बेड़ा गर्क है। मुल्क को एक बंद गली में धकेल दिया इन्होंने। पाकिस्तान के अदारों को बेचने के अलावा इनके पास ऑप्शन ही नहीं है। बेच रहे हैं, खा रहे हैं, बेच रहे हैं, खा रहे हैं, लूट रहे हैं, फूट रहे हैं, लूट रहे हैं, फूट रहे हैं। अब जनाब शरीफ ख़ानदान देख ले कितना अमीर हो गया है। अरबों रुपए के केसेस थे हसन नवाज पर, हुसैन नवाज पर, मरीम नवाज पर, और जनाब खुद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर, शहबाज शरीफ पर अरबों रुपए के केसेस थे। मुल्क को लूटा दोनों हाथों से। केस साबित भी हुआ, पैसा बरूने मुल्क मुंतकल हुआ। उसके बावजूद पाकिस्तान का हाल क्या है कि अदलिया जो है उनके केसेस भी माफ़ किए, उनको बाइज्जत बरी किया। पीपल्स पार्टी के साथ भी यही है। वो जरदारी ने जो डॉक्टर आसम रखा हुआ था, जिसने अरबों रुपए की करप्शन की थी, वो कैसे बाइज्जत बरी हो गया। अब ये हाल है हमारे मुल्क का कि जनाब इस मुल्क के अंदर जो बड़ा बड़ा चोर है, डाकू है, लटेरा है, माफिया है, अदालत की तरफ से उसे बाइज्जत बरी किया जाता है। पाकिस्तान की अवाम पर, पाकिस्तान पर उसे थोप दिया जाता है कि जाओ पाकिस्तान को लूटो, पाकिस्तान को बर्बाद करो, तबाह करो, मुल्क की अवाम को तबाह करो, बर्बाद करो। इस मुल्क को जितना लूटना है लूट सकते हो, लूटो, और जाओ बाहरले बैरून मुल्क, बाहरले मुल्क जाकर अपनी जायदादें बनाओ, अपने ख़ानदानों के सासों में इजाफा करो। आज मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। मुल्क का हाल क्या कर दिया उन्होंने, असासे बेच दिए हैं, अदारे तबाह कर दिए हैं। कुछ ब्यूरोक्रेट्स लूट रहे हैं, कुछ सियासतदान लूट रहे हैं, कुछ जनाब इस्टेब्लिशमेंट लूट रही है। ये सिलसिला जो है पिछले 50, 60, 70 साल से जारी है। कभी आमरीत इस मुल्क को लूटती है, कभी सियासतदान इस मुल्क को लूटते हैं, कभी ब्यूरोक्रेट्स इस मुल्क को लूटते हैं। अवाम वही है, गुर्बत की बिल्कुल लकीर से नीचे चले गए हैं, गरीब से गरीब। और इस मुल्क का सियासतदान अमीर से अमीर। जब तक मुल्क के अंदर हकीकी जमहूरियत नहीं आएगी, मुल्क के अंदर जो है वो हकीकी कानून नहीं आएगा, उस वक्त तक जो है मुल्क तरक्की नहीं करेगा, उस वक्त तक मुल्क की अवाम तरक्की नहीं करेगी।